Hello everyone, I hope you are all fit and fine. My name is जोशी नीलेश, ग्रेड 10 सब्जेक्ट हिंदी स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को पोएम नंबर 5 समझाने वाला हूँ। पोएम नंबर 5 मीरा के पद स्टूडेंट, और ये पोएम के राइटर खुद ही है यानी कि मीराबाई। स्टूडेंट, मीराबाई का जन्म मेड़ता जिला यानी कि जोधपुर के निकट एक छोटा सा गांव कुड़की नामक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था, और उनके पिताजी का नाम था राव रतन सिंह राठौड़ के यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। पर मीराबाई 2 साल की थी तो उनकी माँ का निधन हो गया था, तो उनके नाना जी यानी कि दादा दुधाराव ने उनको मेड़ता लेकर गए थे। दादा दुधाराव वैष्णव भक्त थे, तो मीराबाई भी छोटी सी उम्र में श्री कृष्ण यानी कि वैष्णव के अंदर लीन हो चुकी थी, भक्ति भाव में लीन हो गई थी। पर मीराबाई का ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ उनका ब्याह हुआ। ब्याह के 7 साल के अंदर उनके हस्बैंड यानी कि मीरा जी के मिस्टर राणा यानी कि भोजराज थे, उनका निधन हो गया। 7 साल की उम्र में 7 साल के ब्याह के दौरान उनका निधन हो जाने के बाद मीराबाई भक्ति भाव में लीन हो गई थी। पूरे संसार के अंदर पहले के जमाने के जो विधवा लोगों का जो जीवन था, वो विधवा लोगों के जीवन और श्री कृष्ण भगवान के जो लीन हो चुके थे, भक्ति भाव के अंदर जो लीन हो चुके थे मीराबाई, तो उनमें पूरे संसार के बीच बहुत लड़ाई हुई थी। यानी कि उनकी सास, उनके जेठ, उनके परिवार, उन लोगों के सामने श्री कृष्ण भगवान के सामने जो कुछ भजन वगैरह कुछ करते थे मीराबाई, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो पूरे संसार का त्याग करके पहले वृंदावन गए मीराबाई, उसके बाद वो द्वारिका चले गए, और कहा जाता है कि द्वारिका के अंदर उनका यानी कि देहांत वहां पे हुआ था। मीराबाई, ऐसा सब लोग बोलते हैं कि मीराबाई का देहांत द्वारिका में यानी कि भगवान श्री कृष्ण उनको लेने के लिए आए थे, ऐसा सब लोग बोलते हैं। तो स्टूडेंट, चलो आज मैं आप लोगों को मीराबाई के जो पद है, वो पद के अंदर आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड के 3 पद यानी कि एक पद के 3 भाग हैं, उनमें से भाग नंबर 1 में आज आप लोगों को समझाने वाला हूं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधु सकल लोक जोई, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, अंशुवन जन सिंच प्रेम मिली बोई, दधी मथी द्रुत निकाली लियो डार दई छोई, राणा विस्को प्यालो भेजो पिया मगन होई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन होई सो होई। स्टूडेंट, यहाँ पे मीराबाई ने बहुत अच्छी तरह से पद लिखा है, और वो पद में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। फर्स्ट नंबर की लाइन में है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गिरी यानी कि कौन? गिरी यानी कि जो गोवर्धन पर्वत उठाया था वो, यानी कि श्री कृष्ण की बात की गई। गिरी यानी कि पर्वत, धर यानी कि जिसने उंगली पर धरा हुआ था, ऐसे गिरिधर यानी कि श्री कृष्ण। गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो कृष्ण ही है, दूसरे कोई है नहीं। दूसरा न कोई साधु सकल लोक जोई, यानी कि मैंने पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग देखे, पर मुझे तो श्री कृष्ण भगवान ही अच्छे हैं। यानी कि दूसरा न कोई साधु सकल यानी कि दूसरे लोगों को लोक जोई हुए, यानी कि पूरे जगत के अंदर मैंने देखे, पर श्री कृष्ण के जैसा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल ही है। मैंने श्री कृष्ण के लिए भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, मैंने कृष्ण के लिए भाई भी छोड़ा, बंधु यानी कि मित्रों को भी मैंने छोड़ा है। भाई छोड़ा बंधु छोड़ा सगा सोई, मैंने तो कृष्ण के लिए भाई भी छोड़ दिए हैं, बंधु यानी कि मेरे जो मित्र थे उनको भी छोड़ दिया, और सगे वालों को भी मैंने छोड़ दिया है। यानी कि पूरे संसार का मैंने त्याग कर दिया है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। पर साधु संग बैठी बैठी, में तो जब भी मैं साधु आते थे उनके साथ में बैठ गई हूँ, साधु संग के साथ बैठी बैठी लोक लाज को खोए। पूरे जो समाज वाले हैं वो समाज के सामने लोक लाज यानी कि पूरे लोग उनके बारे में कुछ न कुछ बातें करें, मीराबाई को कुछ किसी की भी परवाह नहीं है। इसलिए मीराबाई बोलती है साधु संग बैठी बैठी मैं तो
मीराबाई बोलती है कि मैं तो साधु संग के साथ बैठी बैठी लोक लाज को खोई, मेरे सब लोगों की लोक लाज को मैंने खो दी है। मीराबाई बोलती है कि संसार के अंदर इतना मुझे नफरत हो गया है कि भगत देखी राजी हुई। भगत यानी कि साधु संग, भगत यानी कि साधु संग, जब जब मैं साधु संग को देखती हूँ तो मैं राजी हो जाती हूँ, और जगत यानी कि दुनिया को मैं देखती हूँ तो मैं रोने लगती हूँ। मीराबाई किसको देखकर खुशी होती है? तो मीराबाई को भगत को देखकर बहुत खुशी होती है, और मीराबाई जगत यानी कि जब दुनिया देखती है, दुनिया वालों को देखती है, तब वो रोने लगती है कि दुनिया ऐसी है। अंशुवन जल सिंच सिंच प्रेम तेरी होई, आंसू के एक एक बूंद मैंने सिंच सिंच कर यानी कि बोई कर एक प्रेम बेली बोई, यानी कि छोटी सी लता, यानी कि छोटी सी लता मैंने बोई है। यानी कि मीराबाई बोलती है कि अंशुवन, अंशु के एक एक आंसू के एक एक जल को सिंच सिंच कर मैंने प्रेम रूपी लता को मैंने बोई है। दधी, जैसे कि कहा जाता है दधी मथी गुरुत काढ़ी लियो डार दई छोई, यानी कि जैसे कि दधी को मत कर, दधी को यानी कि दही को मत कर गुरुत काढ़े, यानी कि जैसे घी निकाला जाता है, और एक साइड तो मैंने भी पूरे जगत के अंदर एक बाजू कृष्ण भगवान को मैंने निकाला, पूरे संसार में से कृष्ण को एक बाजू रख दिया है और पूरा संसार मैंने दूसरी बाजू मैंने रख दिया है। जैसे कि दही को मत कर घी निकाला जाता है, और घी में से जो गुरुत काढ़ी यानी कि डार दही छोई, यानी कि जो समझ यानी कि जो भी कोई कचरा होता है वो कचरा एक बाजू निकाला जाता है। तो कृष्ण भगवान के लिए वो बोलते हैं कि मैंने दधी में से जैसे घी निकाला जाता है, तो घी रूपी कृष्ण को मैंने निकाला है, और संसार को यानी कि मैंने एक बाजू मैंने रख दिया है। राणा विष को प्यालो भेजो, राणा जी यानी कि उनके जो देवर थे, वो देवर ने बोला कि आप ऐसा करो, विष का प्याला पियो तो हम लोग मानेंगे। पूरे समाज वाले इकट्ठा हो चुके थे स्टूडेंट, इसके लिए भी एक स्टोरी है, यानी कि पूरे समाज वाले मंदिर के आगे खड़े हो रहे थे, और मीराबाई को बोला जा रहा था कि आप कृष्ण की भक्ति ऐसा करते हो, पूरे संसार को आपने छोड़ दिया है, तो लो ये विष का प्याला लो। उनकी सासू जी और उनके देवर जी दोनों ने बोला कि लो विष का प्याला पियो मंदिर के सामने, और देखो विष का प्याला पीने के बावजूद आप मर जाओगे तो हम लोग मानोगे तो आप ढोंगी हो, और विष का प्याला पीने के बावजूद आप जिंदा रह पाओगे तो जन्मों जन्म हम आपकी सेवा करेंगे। तो मीराबाई ने हंसते हंसते विष का प्याला, विष यानी कि पॉइजन जहर, विष का प्याला पी लिया, और श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए, और विष में से क्या हुआ? अमृत बन गया, और मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। इसलिए मीराबाई की जय जयकार उनके सास और देवर जी करने लगे। पर पूरे संसार में इतनी नफरत हो चुकी है कि भक्ति के बावजूद भी इतने सब लोग मुझे ऐसा लांछन लगा रहे हैं। तो मीराबाई ने पूरा संसार को छोड़ दिया। इसलिए कहते देखो, भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, पूरे समाज वालों को मैंने छोड़ दिया है, और मैं तो कृष्ण भगवान के पीछे पीछे मैं चली गई हूँ। इसलिए कि कहा जाता है राणा विष को प्यालो, विष यानी कि पॉइजन जहर, विष का प्याला भेजो पिय मगन होई, मैं तो खुशी खुशी विष का प्याला में पीने लगती हो। अब तो बात फैल गई, अब तो पूरे दुनिया के अंदर बात फैल गई है, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, यानी कि सारे दुनिया वाले बात करने लगे हैं। तो मीरा किसकी हो गई है? कृष्ण की हो चुकी है। अब मुझे किसकी भी परवाह नहीं है। अब तो बात बिगड़ गई, यानी कि सब लोगों को बात पता चल गई है, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, पूरी दुनिया वाले जान चुके हैं। तो मीरा किसकी हो चुकी है? भगवान श्री कृष्ण की हो चुकी है। मीरा राम लगन लागी होनी, यानी कि मीरा को तो कृष्ण की लगन ऐसी लग गई है, होनो सो हो, यानी कि जो होना सा हो जाएगा, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर पैराग्राफ यानी कि जो मीरा जी के जो एक पद है, वो पद के 3 पैराग्राफ है। तो 3 पैराग्राफ में से फर्स्ट नंबर का पैराग्राफ आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। मेरे तो गिर यानी कि पर्वत, जिसने पर्वत उठाया उसकी बात दी गई है। दूसरा ना कोई, यानी कि जो साधु सकल, यानी कि दूसरे कोई किसी को भी मैं
देखती नहीं हूँ, साधो सकल यानी कि पूरे दुनिया के अंदर मैं देख चुकी हूँ, बस मुझे कृष्ण ही दिखाई देते हैं। भाई छोड़े बंधु छोड़े, पूरे समाज वालों को मैंने छोड़ दिया है, भाई हो मित्र हो बंधु सब लोगों को मैंने छोड़ दिया है। साधु संग बैठी बैठी लोग की लाज मैंने खोई है, पूरे विश्व के पूरे समाज के आगे मैं बोली जाऊं तो जब साधु होते, साधु के सामने में भक्त यानी कि भजन कीर्तन में करने बैठी हूँ तो सब लोग मुझे लोक लाज मैंने कि सारे लोगों की मेरे लाज मैंने छोड़ दी है। मैं पूरे विश्व के अंदर मुझे संसार से इतनी नफरत हो चुकी है कि मैं भगत देखकर मैं खुश हो जाती हूँ, और जगत यानी कि जो संसार के अंदर मुझे यानी कि कृष्ण को कोई मानता नहीं है, उनको देखकर मुझे रोना आता है। अंशुवन जल सींच सींच कर मेरी आंखों में से एक एक बूंद पानी का निकलता है, और सब में से एक एक पानी में से सींच सींच कर मैं प्रेम रूपी बेली यानी कि मैंने बोई है, एक थोड़ी सी छोटी लता मैंने बोई है। जैसे कि कहा जाता है कि दही यानी कि दही को मंथन करने के बावजूद घी निकलता है, और घी में से जो कचरा निकलता है एक बाजू रख देते हैं, मैंने कृष्ण भगवान को भी मैंने दही में से जैसे घी निकलता है कृष्ण को मैंने निकाला है एक बाजू, और पूरे संसार को मैंने एक बाजू रख दिया है। राणा जी ने, उसके देवर जी राणा जी ने विष यानी कि पॉइजन का प्याला भेजा है, तो भी मैं हंस हंस कर मगन हुई यानी कि कृष्ण के पीछे ऐसी में मगन हो चुकी हूँ कि प्यार रूपी जो यानी कि जो प्यार रूपी विष है, विष को भी मैं पी जाऊंगी, यानी कि विष को भी मैं पी जाऊंगी, भले कुछ हो जाए पर कृष्ण भगवान आ जाते हैं और विष में से अमृत हो जाता है। अब तो बात फैल गई, सारा जगत बात फैल गई है मेरी कि मैं कृष्ण की हो चुकी हूँ। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, जाने यानी कि सारी दुनिया वाले जानने लगे हैं कि अब मीरा तो कृष्ण की हो चुकी है। मीरा राम लगन यानी कि मीरा को ऐसी राम रूपी लगन ऐसी हो चुकी है, होनी सो हो यानी कि जो होना सब हो जाए, मुझे कुछ भी परवाह नहीं है, मैं तो कृष्ण की हो चुकी हूँ। स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को मीरा के पद के अंदर थर्ड पैराग्राफ है, उसमें से फर्स्ट नंबर का पैराग्राफ आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो वीडियो में मैं आप लोगों को सेकंड एंड थर्ड नंबर का पैराग्राफ में आप लोगों को समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।